ईरान को तीसरा सुप्रीम लीडर मिल गया। शहीद आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के साहबजादे मुज्तबा ख़ामनाई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरानी मजलिस खबरगान ने नए सुप्रीम लीडर होने का ऐलान कर दिया। आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की इसराइली और अमरीकी हमले में शहादत के बाद मुज्तबा ख़ामनाई का नाम मुमकिन सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक मजलिस खबरगान 88 अरकान पर मुश्तमिल इदारा है जो सुप्रीम लीडर मुंतखब करता है। हर 8 साल बाद ईरानी शहरी मजलिस खबरगान के अरकान का इंतखाब करते हैं। अमेरिका की मंजूरी के बगैर ईरान का सुप्रीम लीडर ज्यादा देर तक नहीं चल सकेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के लिए हमारी मंजूरी जरूरी थी। कहा कि जारी हथियार के खतरे को रोकना जरूरी है, जंग के खात्मे का कोई टाइम टेबल नहीं। इसराइली फौज ने कहा कि ईरान के हर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाएंगे, जानशीन के इंतखाब में हिस्सा लेने वालों का पीछा करेंगे। मजलिस खबरगान को भी निशाना बनाया जाएगा। नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत मुस्तरद करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का दो टोक पैगाम। कहा कि सुप्रीम लीडर की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। अमरीकी अहदाफ पर हमले अपने दिफा का कानूनी इक़दाम है। जंग हमारा इंतखाब नहीं था, हम पर जंग मुसल्लत की गई। अमरीकी फ़ौजी अड्डे जिस पड़ोसी की सरजमीन पर होंगे निशाना बनाएंगे। रूस के साथ फ़ौजी ताउन जारी रहेगा। ताउन तवील अलमुद्दती स्ट्रेटेजिक शराकत का हिस्सा है। हमने जानबूझकर मिसाइल रेंज 2000 किलोमीटर से कम रखी। रेंज बढ़ाने का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। हमारी फौज ज़मीनी जंग के लिए भी मुकम्मल तैयार है। अमेरिका और इसराइल का जंगी जनून ईरान पर वहशाना बमबारी अलमिया पर अलमिया बन गया। दारुल हुकूमत तेहरान समेत दीगर शहरों में तेल तनसीबात पर होलनाक फ़ज़ाई हमले। तेल के ज़खायर में धमाकों के बाद खौफनाक आग। शहर का बड़ा रकबा आग की लपेट में, धुएं और जहरीले बादलों की लपेट में आ गया। तेल सीवरेज लाइनों में दाखिल होने से ज़ेर ज़मीन धमाके। ऑयल डिपो में लीकेज के बायस तेल सड़कों में बहने लगा। आतिशज़दगी से सड़कें आग की नदी का मंजर पेश करने लगी। बड़े पैमाने पर आतिशज़दगी से पूरे शहर में धुएं के गहरे बादल। सुबह हुई तो सूरज ही नजर न आया। शहर गहरी तरीकी में डूबा रहा। हुकाम ने तेहरान में जहरीली बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को घरों में रहने की हदायत। स्मोक से जिल्द और फेफड़ों की बीमारियां फैलने का खदशा। ईरान की अमेरिका के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां जारी। एक और अमरीकी फौजी हलाक। फौजी अड्डे पर ईरानी हमले में एहलकार जख्मी हुआ था। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हलाक अमरीकी फौजियों की तादाद 7 हो गई। ईरान की अमरीकी हदाफ और इसराइल पर मिसाइलों से यलगार। 24 घंटे में 200 अमरीकी फौजी हलाक करने का दावा। इसराइली शहर हैफा में रिफाइनरी को निशाना बनाने का दावा। तेल अवीव के मुख्य इलाकों में धमाके। ताज़ा मिसाइल हमले में 6 इसराइली जख्मी। मुत्तहदा अरब अमारात पर एक बार फिर मिसाइल और ड्रोन हमले। शहर धमाकों से गूंज उठा। भारतीय वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों और ड्रोन को तबाह कर रहे हैं। यूएई के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता। यूएई के सरकारी मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इलाकाई आलमी सलामती और इस्तेहकाम पर भी बातचीत की गई। मुत्तहदा अरब अमारात और दीगर ममालिक पर ईरानी हमलों का मामला भी ज़ेर बहस आया। भारतीय सदर ने कहा कि हमसाया ममालिक पर ईरानी हमले खित्ते के अमन के लिए खतरा हैं। फ्रांसीसी सदर की ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। फ्रांसीसी सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ईरानी सदर से खित्ते के ममालिक के खिलाफ कार्रवाइयाँ फ़ौरन बंद करने का मुतालबा किया है। ईरानी सदर से कहा कि आपने हुर्म्स में जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त यकीनी बनाई जाए। आपने हुर्म्स की गैर एलानिया बंदिश ख़त्म की जाए। ईरान के जौहरी और प्लास्टिक प्रोग्राम पर भी गहरी तशवीश है और ईरान की खित्ते में सरगर्मियाँ अदम इस्तेहकाम के बाइस बन रही हैं। ईरानी सदर के साथ राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफाक किया है। और रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत जहलम, अटक, चकवाल, मरी और कोटली सतह में रेंजर्स, पुलिस, सीटीडी और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका सर्च ऑपरेशन। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन में घर घर तलाशी के दौरान 2 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार किए गए।
हिजबुल्लाह के हमले और 2 इस्राएली फौजी जहन्नुम वासिल। इस्राएली मीडिया के मुताबिक फौजी जनूबी लेबनान में हलाक हुए। हिजबुल्लाह ने इसराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले भी किए। रॉकेटों से हिफा और नहारिया के इलाकों को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह का इसराइल के हिफा नेवल बेस पर जदीद मिसाइलों से हमले का दावा। शुमाली इसराइल के फौजी अड्डों पर रॉकेट हमलों की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली। दुबई मरीना टावर हमला जहाँ 2 अफराद का ताल्लुक पाकिस्तान से निकला। अमाराती हुकाम का कहना है कि अलबर्शा के इलाके में जहाँ शख्स पाकिस्तानी था जो बतौर ड्राइवर सरंजाम फ़राइज़ दे रहा था। हालिया हमलों में 2 पाकिस्तानियों समेत 4 अफराद जहाँ भाग हुए। सदर आसिफ अली जरदारी का 2 पाकिस्तानियों के जहाँ भाग होने पर दुख का इजहार। कहा मशरिक़ वस्ता में कशीदगी आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है। आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम करने चाहिए। खित्ते में जारी कशीदगी दीगर ममालिक को अपनी लपेट में ले सकती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 पाकिस्तानियों के जहाँ भाग होने पर इजहार के अफसोस। कहा UAE में सिफारती मिशन मैयतों की वापसी के लिए मुतल्लिका हुकाम से राब्ते में है। ईरान मिसाइल और ड्रोन हमलों के लिए अवामी मकामात इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी सेंटकॉम का मौक़िफ़। कहा फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला मकाम जायज़ हदफ बन जाता है। ईरानी इक़दाम इसके अपने शहरियों को ख़तरे में डाल रहे हैं। ईरानी अवाम से कहते हैं घरों के अंदर रहें। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान जंग की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। सदर ट्रंप की जानिब से तमाम ऑप्शंस का जायज़ा लिया जा रहा है। हमने ईरानी बहरिया तबाह कर दी। ईरानी हमलों में 90% कमी आ चुकी। अमरीकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान 9 रोज़ पहले जितना मजबूत नहीं रहा। खित्ते के ममालिक पर हमले ने साबित किया ईरानी खतरा खत्म करना होगा। चीन मशरिक़ वस्ता की जंग में बीच बचाव कराने आ गया। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के ईरान पर हमले की शदीद मज़म्मत। तनाज़े पर मुज़ाकरात और कशीदगी कम करने पर जोर। कहा ईरान के खिलाफ ये जंग ऐसी है जो होनी ही नहीं चाहिए थी। इसराइल और अमरीका फौरी जंगबंदी करें। चीन और अमरीका के दरमियान आला सतह रवाबत के लिए मुनासिब माहौल पैदा करना ज़रूरी है। बड़ी ताकतों को ईरान जंगबंदी के लिए तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। तमाम फरीकैन फौरी तौर पर मुज़ाकरात की मेज़ पर वापस आएँ। मुसालहत से काम लें। ताकत का इस्तेमाल मसाइल का हल नहीं। अमेरिका और चीन को एक ही समत में मिलकर काम करना होगा। इलाकाई कशीदगी से मुल्की मईशत पर असरात पर बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। आलमी सतह पर हालिया कशीदगी और मुमकिना मुआशी असरात पर ब्रीफिंग। मुआशी इस्तेहकाम के लिए किफ़ायत शारी पर मबनी सिफारिशात पेश। वज़ीर आज़म ने कहा कि मुआशी इस्तेहकाम के लिए बरवक्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। तमाम सरकारी मुलाजिम बुज़रा को सादगी इख्तियार करना होगी। वज़ीर आज़म कफ़ायत शारी और बजट के हवाले से आज अहम ऐलानात करेंगे।